दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं ये रुक्मणी का बीसीएससी के लिए वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट आ चुका है। ठीक है, उसके अलावा जो है इसमें दिया हुआ 20 सेट्स आपको दिया हुआ पूरा डिस्कशन के साथ। तो हम लोग कोशिश करेंगे दोस्तों कि बहुत ही कम समय में आपको जो है ये डिस्कशन मिले। और अगर इसका आपको पीडीएफ लेना है तो आप जो है मिक्स स्टडी टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हैं और इसका पीडीएफ जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों इसके प्रैक्टिस सेट नंबर 1। तो हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 1 आज से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और आप लोग कहेंगे तो इसको एक ही साथ पूरा वीडियो में बना देंगे। जीके जीएस का अलग रहेगा आपका वीडियो, और जो मैथ और रीजनिंग है उसका अलग वीडियो रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती हैं। तो ग्रेनाइट चट्टानें जो है ये आग्नेय चट्टानें होती हैं। ग्रेनाइट चट्टानें कैसी होती हैं? तो आग्नेय चट्टानें होती हैं, ध्यान रखेंगे। और आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से बनी शैलें का नाम क्या है? तो ग्रेनाइट चट्टानों से जो ग्रेनाइट चट्टान जो रूपांतरित होता है उससे जो है नीसा, ध्यान रखेंगे, नीसा निर्मित होता है। क्या होता है? तो नीसा निर्मित होता है। उसके बाद जो है बेसाल्ट से एम्फीबोलाइट निर्मित होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुंदरवन का डेल्टा निम्नलिखित में से किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? तो ध्यान रखेंगे सुंदरवन का डेल्टा, तो वेस्ट बंगाल में सुंदरवन का डेल्टा, और ये जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियों के से जो है ये डेल्टा निर्मित होता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र से। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा। और अगर पूछ ले आपको कि चापाकार डेल्टा कौन सा नदी का डेल्टा है? तो नील नदी एवं गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है। ठीक है, तो ये क्या है? ये जो है चापाकार डेल्टा है। नील नदी एवं गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा को चापाकार डेल्टा भी कहा जाता है। और पंजा आकार का डेल्टा होता है, ये होता है आपको मिसिसिपी मिसौर नदी का डेल्टा। मिसिसिपी मिसौर नदी का डेल्टा को पंजाकार डेल्टा कहा जाता है। ज्वारनद मुख क्या है? तो ध्यान रखेंगे भारत में नर्मदा एवं ताप्ती का डेल्टा है। ज्वारनद मुख भारत में एवं ताप्ती का डेल्टा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि यह एक भारतीय नागरिक को किसी भी रेस्तोरेंट, सड़क या सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने का अधिकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 15 का 2, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किन देशों के समूहों से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो किन देशों के समूहों से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो कोलंबिया, केनिया तथा इंडोनेशिया से जो है भूमध्य रेखा गुजरती है। और 1 डिग्री देशांतर पे ध्यान रखेंगे, 1 डिग्री देशांतर का भूमध्य रेखा की दूरी होता है 111.32 किलोमीटर होता है। अब भूमध्य रेखा विषुवत रेखा पर 21 मार्च तथा 23 सितंबर को दिन रात बराबर होता है। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर 21 मार्च, ध्यान रखेंगे 21 मार्च या 23 सितंबर को जो है दिन और रात क्या होता है? तो बराबर होता है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? पूछा है कि आसियान का जो है सदस्य नहीं है। तो बांग्लादेश जो है आसियान का सदस्य नहीं है। और आसियान का ध्यान रखेंगे, आसियान का जो है फुल अगर पूरा नाम पूछ ले तो आसियान का ध्यान रखेंगे एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ध्यान रखेंगे। और इसके जो सदस्य देश हैं म्यांमार है, कंबोडिया है, लाओस है, वियतनाम है, थाईलैंड है, ब्रुनोई है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपींस तथा सिंगापुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ला 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 ला
31 नंबर प्रश्न है, पहचानिए कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो इसमें से पहचानना है कि कौन सा कथन सही है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL को 9 नवंबर 1967 को निगमित किया गया था। उसके बाद दिया है खेताड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स राजस्थान में स्थित है। मिनरल एक्सप्लोरेशन कंसल्टेंसी लिमिटेड का मुख्यालय जयपुर में है। तो ध्यान रखेंगे इसमें जो है पहला सही है, पहला और तीसरा सही है, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपको, इसमें पहला और दूसरा सही है, पहला और दूसरा सही है। तो इसके आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला और दूसरा सही है। ठीक है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड को 9 नवंबर 1967 को निगमित किया गया था। खेताड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स राजस्थान में है, जिसको जो है तो ये खेताड़ी वाला ध्यान रखेंगे, ये राजस्थान में स्थित है, KCC। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय निवेश कोष के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो कथन दिया हुआ है, इसे 2005 में बनाया गया था। इसकी वार्षिक आय 75% का उपयोग स्वस्थ शिक्षा और रोजगार को प्रोत्साहित करने वाली योजनाओं में किया गया था। इसे 2018 में भंग कर दिया गया है। तो आइए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, यानी 1 और 2 दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन था। तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल पूछा है। अगर भारतीय लगाया रहता तो सी राजगोपालाचारी होते, लेकिन भारत के पहले गवर्नर जनरल पूछा है तो कौन हो जाएंगे। तो लॉर्ड माउंटबेटन दिया हुआ। ठीक है, तो ये इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, और ये स्वतंत्र भारतीय गवर्नर जनरल पूछे तो सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे। सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे। तो सिख धर्म के पहले गुरु पूछा है कि सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु नानक। सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे। तो श्री गुरु नानक थे, और ये जो है बाबर और हुमायूं के समकालीन थे, ध्यान रखेंगे। और इन्होंने ही लंगर व्यवस्था स्टार्ट किया था। और गुरु नानक का मृत्यु कब हुआ था। तो 1539 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, करतारपुर में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है। सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। सुरकोटदा कहाँ है। तो गुजरात में स्थित है। ठीक है, लोथल एवं सुरकोटदा जो है सिंधु सभ्यता का ये बंदरगाह है। लोथल और सुरकोटदा जो है सिंधु सभ्यता का बंदरगाह है। नेक्स्ट है, भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू किया था। तो सिजदा प्रथा किसने शुरू किया था। तो ध्यान रखेंगे ये किया था बलबन ने। ठीक है, गैसुद्दीन बलबन ने। ठीक है, सिजदा प्रथा जो है किसने स्टार्ट किया था। तो बलबन ने स्टार्ट किया था। ठीक है, लौह और रक्त की नीति भी इसने अपनाया था। ठीक है, लौह और रक्त की नीति भी इसने अपनाया था। और इसने दीवाने अर्ज यानी एक सैन्य विभाग का स्थापना भी किया था, दीवाने अर्ज। ठीक है, और सिजदा और पैबोस। सिजदा मतलब कि झुक करके सलाम करना, और पैबोस का मतलब होता है कि हाथ को चूमना। ठीक है, ये अपना राजतंत्र के व्यवस्था में इसने नीति लगाया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कंडाली महोत्सव में आयोजित किया जाता है। तो कंडाली महोत्सव में क्या आयोजित किया जाता है। तो कंडाली महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है। तो ये उत्तराखंड में आयोजित किया जाता है। कंडाली महोत्सव उत्तराखंड में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है, नृत्य शैली चेरी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है। तो नृत्य शैली चेरी की उत्पत्ति जो है राजस्थान में हुई है। नृत्य शैली चेरी की उत्पत्ति कहाँ पे हुई है। तो राजस्थान में राज्य में हुई है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, क्रिकेट विश्व कप 2023 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है। तो सबसे ज़्यादा रन 2023 में विश्व कप में बनाने वाला व्यक्ति कौन है। तो ध्यान रखेंगे ये है आपको विराट कोहली हैं। ठीक है, विराट कोहली है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध हिंदी लेखिका पुष्पा भारती को 2023 का कौन सा साहित्य सम्मान प्रदान किया गया है। तो पुष्पा भारती को कौन सा साहित्य सम्मान प्रदान किया गया है।
तो ये व्यास सम्मान प्रदान किया गया। ध्यान रखेंगे, पुष्पा भारती को व्यास सम्मान प्रदान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त हैं। तो भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त हैं हरिलाल समारिया। हरिलाल समारिया हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्मचारी राज्य बीमा निगम इनमें से किससे संबंध कर्मचारियों को चिकित्सा लाभ के संबंध में सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं करता। तो इसका आंसर हो जाएगा बहुराष्ट्रीय निगम। बहुराष्ट्रीय निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार किस वर्ष गाया गया था? तो ये 1911 में गाया गया था। कब गाया गया था? तो ये 1911 में गाया गया था। ठीक है, कांग्रेस के अधिवेशन में। ठीक है, और ये अधिवेशन जो है आपको कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं माइकल ओ डायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी? तो माइकल ओ डायर की हत्या जो है ऊधम सिंह ने की थी। माइकल ओ डायर की हत्या कौन किया था? तो ये ऊधम सिंह ने किया था। 13 मार्च 1940 को लंदन में किया था, लंदन में। ठीक है, पंजाब के सुनामी नामक स्थान के सरदार ऊधम सिंह ने पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर को गोली मारकर हत्या कर दिया था। ठीक है, और कारण क्या था? तो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। चौरी चौरा कांड पूछा कि किस वर्ष हुआ था? तो ये 1922 में हुआ था। चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न 61 नंबर है लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ में जो है विद्रोह का बेगम हजरत महल ने किया था। बेगम हजरत महल ने किया था। ठीक है, और कुंवर सिंह कहाँ के नेतृत्व किए थे? तो ध्यान रखेंगे ये बिहार में एक जगदीशपुर आरा में जगह है, जगदीशपुर का नेतृत्व किया था। बिहार में भोजपुर या जगदीशपुर, ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं काली मिट्टी मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाई जाती है? तो काली मिट्टी जो है मुख्यतः ये महाराष्ट्र में पाई जाती है। मुख्यतः जो है ये कहाँ पाई जाती है? तो ये महाराष्ट्र में पाई जाती है और इसी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है अरल सागर अवस्थित है। तो अरल सागर कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको काजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में अवस्थित है अरल सागर। काजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में कौन स्थित है? अरल सागर स्थित है। ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत के संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 9 दिसंबर 1946। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 में आयोजित किया गया था। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और इसके जो अच्छे अध्यक्ष थे सच्चिदानंद थे, अस्थाई अध्यक्ष थे और अस्थाई अध्यक्ष कब बने? तो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है डैश किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लेते हैं। तो कौन निर्णय लेता है? 65 नंबर क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी लोकसभा के अध्यक्ष जो है यह निर्णय लेते हैं कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। लोकसभा का गठन के बारे में संविधान अनुच्छेद 81 में दिया हुआ है और संविधान का अनुच्छेद 83 के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल प्रथम बैठक की तारीख से 5 वर्ष तक होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजयी का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया है? 66 नंबर क्वेश्चन। तो ये किया गया है ब्रिटेन संविधान से अंगीकृत किया गया है। नेक्स्ट है बिहार में होम रूल लीग की अध्यक्ष कौन थे? तो होम रूल लीग के अध्यक्ष बिहार में कौन थे? तो ये थे मौलाना मजरूल हक थे। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति में पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किए थे आपको पीर अली ने किया था। पटना में विद्रोह का नेतृत्व 1857 में पीर अली ने किया था। नेक्स्ट है पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुई है? तो पंचशील समझौता जो है भारत और चीन के साथ हुई है। पंचशील समझौता ये हुआ है आपको 29 अप्रैल 1954 में। ध्यान रखेंगे 1954 में हुआ है। ठीक है,
1954 में हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अफीम युद्ध किनके बीच लड़े गए थे? तो अफीम युद्ध लड़े गए थे ब्रिटेन और चीन के बीच में। अफीम युद्ध ब्रिटेन और चीन के बीच लड़ा गया था, और ये लड़ा गया था आपको 1839 से 1842 तक लड़ा गया था। इस युद्ध में जो है किंग राजवंश द्वारा किया गया था, ठीक है। यह इस युद्ध जो है किंग राजवंश के द्वारा किया गया था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर। मानद किस देश की नई मुद्रा है? मानद जो है किस देश की नई मुद्रा है? तो मानद जो है आपको अजरबैजान की मुद्रा है। मानद अजरबैजान की मुद्रा है। नूसंतरा किस देश की नई राजधानी बनी है? तो नूसंतरा जो है इंडोनेशिया की नई राजधानी बनी है। नूसंतरा इंडोनेशिया की नई राजधानी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन साधेश कथन भारत के पड़ोसी देश के संदर्भ में सही है? तो देख लेते हैं। इसका ऑप्शन जो है 2 सही है। श्रीलंका, भूटान और बांग्लादेश की तुलना में डॉलर के संदर्भ में भारत का सकल घरेलू उत्पाद सबसे अधिक है। श्रीलंका और भूटान और बांग्लादेश की तुलना में, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, किस वर्ष को पहली बार ग्राम सभा घोषित की गई थी? तो किस वर्ष को पहली बार ग्राम सभा घोषित की गई थी? तो ध्यान रखेंगे 2009 से 10 को जो है पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया था, 2009 और 2010 को। और ये अनुच्छेद 243, इसका अनुच्छेद याद रखेंगे 243 ग, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 1/3 सीट आरक्षित किया गया है? तो 1/3 सीट आरक्षित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 यानी 1/3 सीट आरक्षित किया गया है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक जागरूकता फैलाने तथा समाज में महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए डायन प्रथा प्रतिषेध विधेयक कब बिहार में लाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1999 में लाया गया था। सामाजिक जागरूकता फैलाने तथा समाज में महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए डायन प्रथा, ध्यान रखेंगे डायन प्रथा प्रतिषेध विधेयक 1999 में लाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था? तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार हैरड डोमर मॉडल है। हैरड डोमर मॉडल आधार था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत में सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं एसके डे। ध्यान रखेंगे भारत में सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता एसके डे हैं, एसके डे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा नियुक्त तापस मजुमदार समिति का संबंध, ध्यान रखेंगे तापस मजुमदार समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? किससे था? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा व्यवस्था में शामिल करना। तो ये आपको इसका आंसर हो जाएगा। और ये कब लाया गया था? तो ध्यान रखेंगे 1999 में, 1999 में गठित तापस मजदूरी समिति के संबंध में ये लाया गया था, ठीक है। और संविधान के 86वें संविधान संशोधन, संविधान के कौन सा संविधान संशोधन? 86वें संविधान संशोधन, और ये कब हुआ था? तो 2002 के अंतर्गत इसे अनिवार्य रूप से लागू भी कर दिया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विशेष परिस्थिति में ग्राम पंचायत के 1/3 सदस्यों के अनुरोध पर कितने दिनों के अंदर बैठक बुलाना आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 15 दिनों के अंदर जो है विशेष परिस्थितियों में ग्राम पंचायत में 1/3 सदस्यों को अनुरोध पर 15 दिनों में बैठक बुलाना अनिवार्य है। नेक्स्ट है, शिशुओं के जन्म के समय निम्नलिखित में कौन सी हड्डी नहीं होती है? शिशुओं के जन्म के समय में कौन सी हड्डी नहीं होती है? तो जानुका हड्डी नहीं होती है। ध्यान रखेंगे शिशुओं में जन्म के समय में जानुका हड्डी या पटेला, जिसको बोला जाता है पटेला हड्डी नहीं होती है। और नवजात शिशु के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो ये भी ध्यान रखेंगे 300 होती है, 300 होती है। निम्नलिखित में कौन सा एक फूल का भाग है? तो निम्नलिखित में
कौन सा एक फूल का भाग है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्त्री केसर जो है, स्त्री केसर एक फूल का भाग है। नेक्स्ट है, नीचे वनीकरण के संबंध में कुछ कथन दिया गया है। वनीकरण से बाढ़ को रोका जा सकता है, तो ये बिल्कुल सही है। वनीकरण हमारे पारितंत्र को संतुलित कर सकता है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो इसमें पूछा है कौन सही है, तो उपयुक्त कथन में से कौन कथन सही है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट है, सूर्य और चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पृथ्वी को एक ही दिशा में खींचने के कारण क्या उत्पन्न होता है? तो क्या उत्पन्न होता है? तो बृहत ज्वार भाट उत्पन्न होता है, बृहत ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व हैं, तो आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, इसका आंसर हो जाएगा क्षार धातु होते हैं। ठीक है, क्षार धातु आवर्त सारणी 1 में होते हैं। आवर्त सारणी की खोज कौन किया था? तो मेंडलीफ ने किया था। इसमें 7 आवर्त तथा 9 वर्ग थे, इसमें 7 आवर्ग तथा 9 वर्ग थे मेंडलीफ का। ठीक है, और आधुनिक आवर्त सारणी की खोज पूछे तो ध्यान रखेंगे कौन किया था? तो मोसले ने किया था, मोसले ने किया था। ठीक है, 1913 में। इसमें जो है 7 आवर्त और 18 वर्ग था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं? एक तरफ हार्मोन दिया है, एक तरफ कार्य दिया है। ठीक है, तो मेलाटोनिन निद्रा का नियंत्रण है, तो मेलाटोनिन जो है निद्रा को नियंत्रण करता है। इंसुलिन रक्त शर्करा को नियंत्रण करता है। ऑक्सीटोसिन स्तन ग्रंथि से दुग्ध का निस्सारण करता है, ये भी सही है। गैस्ट्रीन रक्तचाप का नियमन है, तो ये सही नहीं है। गैस्ट्रीन जो है रक्तचाप का नियमन नहीं करता है। गैस्ट्रीन क्या करता है? तो गैस्ट्रीन एक जठरांत हार्मोन का कार्य करता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, किस परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फारेनहाइट स्केल पर परम शून्य ताप का मान होगा, तो फारेनहाइट ताप पे परम शून्य का मान होगा इसका आपको -479.67 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, 459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। जब हम आलू का छिलका उतारते हैं तो हम छिलके के रूप में किसे उतारते हैं? 104 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको पेरिडर्म, पेरिडर्म, पेरिडर्म को उतारते हैं, पेरिडर्म को उतारते हैं। ठीक है, जब हम आलू के छिलका उतारते हैं तो हम छिलके के रूप में पेरिडर्म या पूरा पारितत्वक, पारितत्वक भी इसको कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यह वादित है कि कार्बन मोनोऑक्साइड की प्राणियों पर दुष्प्रभाव होता है, तो प्राणियों पर दुष्प्रभाव होता है इसमें दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, इसके कारण O2 परिवहन कम हो जाता है। O2 का परिवहन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो यहाँ तक रहा दोस्तों, यहाँ तक रहा आपका जो है इसके पूरे सेट का जो है प्रश्न। अब आइए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद।